उठा रही है एम्पायरिंग एंड टेक्नोलॉजी। नसीम भाई, एम्पायरिंग को लेके इस वर्ल्ड कप में बहुत सारे सवालात हो रहे हैं कि एम्पायर्स अपने डिसीजन सही नहीं दे रहे, टेक्नोलॉजी में भी कोई झोलझाल हो रही है। ये टेक्नोलॉजी का फायदा भी है इंडिया को, अंपायरिंग का फायदा भी इंडिया को, जितनी चीजें वो सारे फायदे इंडिया को ज्यादा है। लेकिन इंडियन टीम की आज भी एक जॉनसन का गेंद था, इतना सर के ऊपर से गया था, वो वाइड जो है वो बुमराह का गेंद ऊपर से गया था, वो वाइड नहीं दिया, और एक बॉल बहुत क्लोज गया था, वो वाइड दे दिया। टेक्नोलॉजी जो पिचेस बनाई गई हैं वो भारत को फेवर करने के लिए बनाई गई, तो चीजें सामने आती हैं जो कि टीम के लिए नुकसानदेह होती हैं। वैसे अंपायरिंग पे भी बड़े क्वेश्चन उठ रहे हैं। 2011 का वर्ल्ड कप जितवाना था ना धोनी को, सचिन तेंदुलकर के लिए। 2023 का वर्ल्ड कप विराट कोहली के लिए जितवाना है। बात खत्म हो गई, बाकी लोग वहां पे छमछम खेलने के लिए गए हुए। इसको चेक करें कि इंडियन बॉलर्स जो है वो चीटिंग कर रहे हैं, उनको गलत फेवर मिल रहा है। आईसीसी, बीसीसीआई और थर्ड अंपायर भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम को कोई भी टीम हराने की अहलियत नहीं रखती, क्योंकि मुसलसल 8 मैचेस इस वर्ल्ड कप में जीत चुकी है भारत की टीम। खिलाड़ी तो फिक्सिंग में पकड़े गए, क्या कभी अंपायर को ऐसा पकड़ा गया या पकड़े जा ही नहीं सकते कि भाई ठीक है मैं नो बॉल और वाइड बॉल पे हल्का हाथ रखूंगा, विकेटों पे हल्का हाथ रखूंगा? नसीम भाई, इनका चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? अंपायरों को जितने बड़े बड़े चीजें हमारे सामने, हम कह रहे हैं आउट है, वो कह रहे हैं नॉट आउट है। लेकिन जितना पैसा इंडिया दे रहा है, अब वो न्यूट्रल नहीं रहे, अब वो न्यूट्रल नजर ही नहीं आ रहे कहीं। जैसा ऐसा लग रहा है उनको हिदायत मिल रही है, वो उस पर परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान की वाइड नहीं देनी है, पाकिस्तान के खिलाफ वाइड हो तो दे देनी है। मकसद है वो जैसा मेरे ख्याल है आईसीसी के ऑर्डर नहीं सुन रहे, वो जो बीसीसीआई के ऑर्डर है वो सुन रहे। तो कर दिया उससे पहले 300 रन से मैच जीते श्रीलंका से, आज वो जीते 200 रन से भी ऊपर से। तो ये क्या हो रहा है? ये किस तरह से पॉसिबल है? ऐसा कौन सा जादू चल रहा है, ऐसा कौन सा सिस्टम चल रहा है, ऐसे कौन से उनके पास बॉलर आ गए हैं जो पूरी दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को जेर किए जा रहे हैं? मुझे कोई पंडित ये बात समझा देना। इस वर्ल्ड कप में जहां बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जो हमें बड़ा शॉकिंग कर रही हैं कि यार ये टीम 83 पे आउट हो गई, ये टीम तो बहुत इजी थी, इसने इस टीम को कैसे हरा दिया। वहीं एक चीज जो इससे पहले कभी इतने सवाल नहीं उठाती थी, वो उठा रही है एम्पायरिंग एंड टेक्नोलॉजी। नसीम भाई, एम्पायरिंग को लेके इस वर्ल्ड कप में बहुत सारे सवालात हो रहे हैं कि एम्पायर्स अपने डिसीजन सही नहीं दे रहे, टेक्नोलॉजी में भी कोई झोलझाल हो रही है। ये क्या है? कुछ आपको ऐसी चीज लग रही है या ये सिर्फ सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें सामने आ रही है? देखिए, हमने अपने मैच में देखा बहुत सारी ऐसी वाइड्स थी साउथ अफ्रीका की जो दी जा सकती थी, और जो थी वाइड बॉल वो नहीं दी गई। लेकिन इंडियन टीम की आज भी एक जॉनसन का गेंद था, इतना सर के ऊपर से गया था, वो वाइड जो है वो बुमराह का गेंद ऊपर से गया था, वो वाइड नहीं दिया, और एक बॉल बहुत क्लोज गया था, वो वाइड दे दिया। टेक्नोलॉजी की जहां तक बात है तो टेक्नोलॉजी में बाबर आजम का तकरीबन सिमिलर लगा था अगेंस्ट अफगानिस्तान। वो जो शॉट खेलने के लिए गए थे, उनकी ग्लव से गेंद लग के गई थी, बहुत बारीक सा था। आज डीकॉक बहुत कॉन्फिडेंट थे कि विराट कोहली का बैट लगा है, विराट कोहली का बैट लगा, और उन्होंने जैसे ही कैच किया है महाराज की गेंद पे, और महाराज उससे पहले शुभमान गिल को आउट कर चुके थे, उन्होंने सीधा क्या रिव्यू लो, अगर अंपायर ने आउट नहीं किया उसने कहा रिव्यू ले, दूसरी बात नहीं है। और उसके बाद भी वो विराट कोहली से पूछते रहे थे कि विराट क्या बैट नहीं लगा था? मैंने देखा आपस में बातें कर रहे थे, विराट बता रहे थे कि मेरा बैट मेरे पैड को छूता हुआ गया। लेकिन जिस वक्त बैट पैड को छूता हुआ गया उस वक्त तो काफी इशारे दिखाई दिए थे, उस वक्त भी इशारा दिखाई दिया था उतना जितना बाबर को जिस पे आउट दिया था, और बाबर बहुत अफसरदा अंदाज से बाहर गए थे। ऐसा कोहली का भी दिखाई दिया था, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। टेक्नोलॉजी का फायदा भी है इंडिया को, अंपायरिंग का फायदा भी इंडिया को, जितनी चीजें वो सारे फायदे इंडिया को जा रहे हैं। एक तो उनकी टीम मजबूत बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है शरीफ भाई के मेरे हक में चीजें जा रही हैं। और एक पॉइंट बहुत ही अभी आप डिस्कशन कर रहे थे, उसमें आपने कहा कि खिलाड़ियों का चेक एंड बैलेंस होता है, क्या अंपायर का भी कोई चेक एंड बैलेंस होता है? कभी अंपायरों को चेक एंड बैलेंस होता है? देखें, खिलाड़ी तो फिक्सिंग में पकड़े गए, क्या कभी अंपायर को ऐसा पकड़ा गया या पकड़े जा ही नहीं सकते कि भाई ठीक है मैं नो बॉल और वाइड बॉल पे हल्का हाथ रखूंगा, विकेटों पे हल्का हाथ रखूंगा? नसीम भाई, इनका चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? अंपायरों को जितने बड़े बड़े चीजें हमारे सामने, हम कह रहे हैं आउट है, वो कह रहे हैं नॉट आउट है। आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट उनको कितना मॉनिटर करता है? वो तो आईसीसी के अपने एम्प्लॉय हैं, वो कोई इंटरनेशनल टीम तो है नहीं कि जिसको मॉनिटर कर रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जितना भी एंटी करप्शन एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट है, वो कितना मॉनिटर करता है? ये एक सवाल दिखाई देता है। वो अंडर कवर क्या क्या तहाइफ ले लेते हैं। वो अंदर देखें, उन्हें पता है कि हमें सिर्फ आईपीएल के अंदर, इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर अंपायर को मौका लग जाएगा कि वो जाके अंपायरिंग करता है, तो वो इतने पैसे कमा लेता है जो पूरे साल कमा रहा होता है, वो एक लीग में जाके कमा के आ जाता है, उससे ज्यादा पैसे कमा के आ जाता है। तो ये बैलेंस करना अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जिम्मेदारी हो गई है। अगर ये बैलेंस नहीं करेंगे तो ये जो क्रिकेट का तवाजुन है वो इंडिया के पलड़े में बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। उनकी टीम से इनकार नहीं कर रहे, वो बहुत ही अच्छा। और नसीम भाई, ये इंडिया के लिए भी गुड साइन नहीं है, क्योंकि उनकी टीम तो वैसे ही स्ट्रांग है, वो वैसे ही अपनी परफॉर्मेंस पे भी जीत रही है। फिर लोग ये कहने लगते हैं कि अंपायरिंग की वजह से जीत रही है, तो उनके लिए भी नुकसान है। मैं कह रहा हूं ना कि अगर इंडिया से पैसा आ रहा है तो ऐसा लग रहा है वो पैसा सबसे ज्यादा आईसीसी को फायदा हो रहा है। देखे ना, जो साल की आप रकम देंगे, अभी जो शेयर्स आ रहा है उसके अंदर 38% इंडिया लेके जा रहा है, 6% पाकिस्तान लेके जा रहा है। जितना भी आईसीसी का रेवेन्यू होगा, अगर इंडिया पैसा लाता है तो सारा पैसा तो खुद ले जाता है। अफगानिस्तान या दीगर ममालिक को क्रिकेट को सपोर्ट पूरे ममालिक को करता है, ऐसा नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। लेकिन आप देखिए 6.2% और कहा 38.7%। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है। इंग्लैंड इसी तरीके से 6.9% है, ऑस्ट्रेलिया 6.6% है। सारा पैसा तो अगर इंडिया लाता है तो आईसीसी सारा पैसा उन्हें देता है। तो बैलेंस तो करे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये खेल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का है, बीसीसीआई का नहीं है। नसीम भाई, क्यों? लेकिन जितना पैसा इंडिया दे रहा है, अब वो न्यूट्रल नहीं रहे, अब वो न्यूट्रल नजर ही नहीं आ रहे कहीं। जैसा ऐसा लग रहा है उनको हिदायत मिल रही है, वो उस पर परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान की वाइड नहीं देनी है,
पाकिस्तान के खिलाफ फाइट हो तो दे देनी है। मकसद है वो जैसा मेरे ख्याल है आईसीसी के ऑर्डर नहीं सुन रहे, वो जो बीसीसीआई के ऑर्डर है वो सुन रहे हैं। तो की थी और सबसे मासूम पर्सनालिटी बनके बेचारे खड़े होते हैं, यूं करना है, यूं करना है, यूं करना है, यूं करना है, और उसके बाद पीछे ये गेम जो चल रहे हैं ये समझ सबको आ रहे हैं। चूंकि हम पहले ही कह रहे थे कि इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग इस टाइम कंटेस्टेंट है फाइनल का, तो आप किस तरह से देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? वर्ल्ड कप के कितने चांसेस हैं कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतने वाला है? मुझे तो ये लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप बाकायदा कस्टम मेड किया गया इंडिया के लिए, क्यों? जैसे कि 2011 का वर्ल्ड कप किया गया था। मेरी अकल में ये बात नहीं आ रही कि एक टीम 370 रन बनाती है दूसरी टीम के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ आके 83 पे आउट हो जाती है, 55 पे आउट हो जाती है, 140 पे आउट हो जाती है। ऐसा कौन सा जादू चल रहा है, ऐसा कौन सा सिस्टम चल रहा है, ऐसे कौन से उनके पास बॉलर आ गए हैं जो पूरी दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को जेर किए जा रहे हैं। ये कहना कि बॉल आगे फेंको, बॉल स्विंग होगा, तो बॉल तो साउथ अफ्रीकन बैट बॉलरों का भी स्विंग होना चाहिए, पाकिस्तानियों का भी होना चाहिए और इंग्लैंड वालों का भी होना चाहिए, सिर्फ इंडिया का क्यों हो रहा है? मेरी अकल यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सुन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। नहीं तो आप ये नहीं समझते इंडिया ने तैयारी इतनी अच्छी कर ली है, इंडियन जो तैयारी रिप्लेसमेंट है कितनी कमाल की है? अरे मेरी कैसी बातें करते हैं आप लोग। बाकी टीमें क्या वहां पर लूडो खेल रही थी पिछले 4 साल से कि हिंदुस्तान ने इतनी अच्छी तैयारी कर ली है? हिंदुस्तान की टीम आपने मजाक बना रखा है दुनिया को, ये मेरी समझ से बाहर है, ये अकल में नहीं आ रही है बात। कल शाहरुख गंगुली साहब ने कहा कि 400 रन की पिच है और उनके खिलाड़ियों ने बना भी दिए 350 रन। अगली टीम क्या वहां गिल्ली डंडा खेलने गई है कि 83 रन पे आउट हो हम गई लोग है? सब शौक थे कि साउथ अफ्रीका जो इतना अच्छा परफॉर्म करता आया है, क्या हुआ अचानक से कि साउथ अफ्रीका 100 रन भी नहीं कर सका? ना उनकी बैटिंग चली ना उनकी बॉलिंग चली, हुआ क्या? नहीं, आप साउथ अफ्रीका की रो रही हैं। मैं तो एशिया कप के पीछे आपको एशिया कप में ले जाता हूँ। श्रीलंका ने क्या क्या धमाकेदार परफॉर्मेस दी और फाइनल में आकर के श्रीलंका का परफॉर्मेंस आपने देखा हिंदुस्तान के हार गए, 50 से 55 कर पाए थे, 50-55 कर पाए। अभी इंग्लैंड के साथ क्या हुआ, साउथ अफ्रीका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और क्रिकेट का कोई पंडित ये बात अगर मुझे समझाने की कोशिश करे कि हिंदुस्तान की तैयारी बड़ी अच्छी है, हिंदुस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स है, मैं मानने को तैयार नहीं कि ये वही लड़के हैं सिराज, वही लड़का है बुमराह जो पिछले कई सालों से क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन जो स्विंग और जो 6-6 फुट की उनकी सीम हो रही है गेंद, ये मेरी अकल से क्वेश्चन में से अंपायरिंग पे भी बड़े क्वेश्चन उठ रहे हैं। 2011 का वर्ल्ड कप जितवाना था ना धोनी को, सचिन तेंदुलकर के लिए। 2023 का वर्ल्ड कप विराट कोहली के लिए जितवाना है। बात खत्म हो गई, बाकी लोग वहां पे छमछम खेलने के लिए गए हुए हैं। ये हो ही नहीं सकता। 55 रन में टीमें बाहर हो रही है, 83 में बाहर हो रही है, उसी पिच पे उससे बेहतर क्वालिटी की बॉलिंग के ऊपर आप 350 रन बना रहे हैं। मुझे कोई पंडित ये बात समझा देना। ऐसा लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम को कोई भी टीम हराने की अहलियत नहीं रखती, क्योंकि मुसलसल 8 मैचेस इस वर्ल्ड कप में जीत चुकी है भारत की टीम। और वर्ल्ड कप मुकाबलों की तारीख पर अगर नजर डाली जाए तो ऑस्ट्रेलिया वो वाहिद टीम है जो 2 मरतबा वर्ल्ड कप में 11-11 मैचेस ऑन अ ट्रॉट जीती है और भारत 8 मैचेस जीत चुका है। अब भारत का एक और मैच बाकी है और तवक्को यह है कि वो मैच भी भारतीय टीम जीतकर पूरे के पूरे 18 पॉइंट्स हासिल कर लेगी। आज 16 पॉइंट भारत के हो गए। अगर देखा जाए तो ईडन गार्डन्स कोलकाता में मुकाबले की तवक्को थी कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो जिसने इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म किया वो भारत का जमकर डटकर मुकाबला करेगी, लेकिन एक तरफा ये मैच साबित हुआ जिसमें 243 रन के वाज़ेह मार्जिन से भारत ने कामयाबी हासिल की और साउथ अफ्रीकन बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। ऐसा लग रहा था विकेटों की झड़ी लगी हुई थी, एक बैट्समैन जा रहा है एक बैट्समैन आ रहा है, और वो जिस तरह की उनकी बैटिंग लाइनअप है कि 5 मरतबा, आज हमने सुबह की ट्रांसमिशन में बताया कि यही साउथ अफ्रीकन टीम मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ 1 मरतबा 428 रन और उसके अलावा 399 रन, 357 रन, 5 मरतबा 300 से ज्यादा रन स्कोर किए थे जिस टीम ने, वो आज बिल्कुल ढेर हो गई भारत के सामने। भारत को कौन हराएगा?